सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में बात होगी, दिल्ली में वोटिंग डन है, लेकिन दिल्ली का किंग कौन है? वोटर्स ने अपना मन बता दिया है। दिल्ली के वोटर्स ने बड़े बड़े नेताओं की किस्मत कैद कर दी है ईवीएम में, लेकिन उसके बाद दिल्ली में सत्ता पर काबिज कौन होगा? वोटर ने दिल्ली में इस बार किसे चुना है? आज महाभारत में बात इसी की होगी। आपको बताऊं कि क्या दिल्ली का वोटर इस बार चौंका देगा? ये मैं क्यों कह रही हूं दिल्ली का वोटर चौंका देगा? क्योंकि दिल्ली में बम्पर वोटिंग मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई है। ऐसा क्या खेल हुआ है वहां पर? किसे जिताया गया है? क्या आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस ने या फिर मैं कहूं एमआईएम ने काटा है? आज इस पर भी बात होगी। कुछ इलाकों में बम्पर वोटिंग है, कुछ इलाकों में बहुत कम वोटिंग है। आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन या फिर सत्ता का खेल होगा? वापस अरविंद केजरीवाल रिटर्न्स होगा या फिर दिल्ली में बीजेपी आ रही है, 27 साल का सूखा खत्म होगा? आज इन सब पर हम बात करेंगे। दिल्ली का वोटर क्या इस बार चौंकाने वाला है? इसी के साथ आपको यह भी बताती हूं कि क्या फर्जी वोटिंग के आरोप लगे हैं। कहां पर? दिल्ली में। दूसरा चलाइए, दिल्ली में फर्जी वोटिंग के, बुरके में फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीलमपुर की है, और सीलमपुर में आज हंगामा हो गया। कहा यह गया कि वहां पर बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वहां पर हंगामे के बाद पुलिस बल ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन यह हंगामा आज दिल्ली में हुआ और कहा गया कि बुरके में फर्जी वोटिंग हुई। इसे लेकर वहां पर पुलिस बल ने नियंत्रण में करने के बाद कहा कि फ्लैग मार्च भी जरूरी है, तो फ्लैग मार्च भी हुआ है वहां पर। ये देखिए तस्वीरें सीलमपुर की। ये मुस्लिम बहुल इलाकों में जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि यहां फर्जी वोटिंग हुई है, उसके बाद यहां पर फ्लैग मार्च किया गया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और इसी के साथ साथ आज दिल्ली के चुनाव में मंत्री और पुलिस में भी झड़प हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से मंत्री सौरभ भारद्वाज पुलिस कर्मी और अधिकारी को कह रहे थे कि ऐसे नहीं चलेगा जैसा आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। जरा सुनिए इसे। जो आदमी चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जाम लगवा देंगे। मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात करिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? आपने देखा कि 200 मीटर की गाइडलाइन थी, पुलिस ने 200 मीटर दूर राष्ट्रपति को उतार दिया और वहाँ से वो पैदल आई हो। गाइडलाइन जो है एक्सेप्शन नहीं है। मैं दिखाता हूँ गाइडलाइन। हाँ दिखाइए ना। आपको ट्वीट का रिप्लाई भी किया सर, कोई गाइडलाइन नहीं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर, ये सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज पुलिसकर्मी अधिकारी से कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, आप रास्ता रोक रहे हैं। पुलिस ने 200 मीटर दूर राष्ट्रपति को उतार दिया और वहाँ से वो पैदल आई हो। गाइडलाइन जो है एक्सेप्शन नहीं है। मैं दिखाता हूँ गाइडलाइन। हाँ दिखाइए ना। आपको ट्वीट का रिप्लाई भी किया। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है। तो ये हंगामे की तस्वीर जो दिल्ली से आई है। दिल्ली में इस बार क्या होगा? राजधानी दिल्ली से एक ऐसी पार्टी उठी जिसने विपक्ष में एक तरह से हंगामा मचा दिया। एक बड़े कंटेंडर के रूप में अरविंद केजरीवाल उभरे हैं। उनको कई लोगों ने पीएम पद का दावेदार तक बता दिया, लेकिन क्या दिल्ली में इस बार उनके हाथ से सत्ता जाएगी या वो फिर वापस आ रहे हैं? शाम 5 बजे तक बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली में 57.7% मतदान हुआ है। नई दिल्ली में 5 बजे तक 54%। नई दिल्ली की ये सीट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ साथ वहीं से बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नई दिल्ली की सीट के बारे में भी आपको बता रहे हैं, वहां 54% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली की वोटिंग, अब वहां से अरविंद केजरीवाल विधायक रहे और क्या एक बार फिर से वो जीतेंगे? लेकिन आपको जल्दी से तस्वीरें दिखाती हूं जिन लोगों ने आज वोट डाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो वोट डालने पहुंची। एक वोटर की तरह वो आई और उन्होंने दिल्ली के चुनाव के लिए अपना वोट डाला। अगली तस्वीर दिखाई। राष्ट्रपति के बाद आपको दिखाती हूं विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भी आज एक वोटर की तरह अपना वोट डाला है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी को डाला होगा, लेकिन विदेश मंत्री अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। इसी के साथ आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। मनोज तिवारी जो स्टार कैंपेनर भी रहे बीजेपी के लिए, मनोज तिवारी ने अपना वोट डाला और एक बार फिर से ये दावा कर दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब आपको दिखाती हूं
अगली तस्वीर, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए। अपने माता पिता को, वो पिता को व्हीलचेयर पर लेकर आए और वहां पर उन्होंने वोट डाला है। और एक बार फिर बता दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी रिटर्न्स होने वाला है। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल की देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। बांसुरी स्वराज सांसद है दिल्ली से, और न सिर्फ वोट डाला बल्कि उन्होंने यह भी कह दिया कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार रहे हैं। तो ये तस्वीरें बांसुरी स्वराज की, जिन्होंने आज दिल्ली में वोट डाला है। तो ये बड़े बड़े चेहरे। और सबसे एंड में देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के लिए। उन्होंने एक फाइट यहां पर की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की राहें अलग अलग हो गई और दिल्ली में उन्होंने आज वोट डाला है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कहां है, ये कुछ देर बाद पता चलेगा जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और 8 फरवरी को जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन दिल्ली में आज लोगों से जाकर मैंने बात की, मन टटोला। जरा जल्दी से देखिए कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, किसे सीएम बना रहे हैं। ये हो क्या रहा है? दिल्ली का वोटर हमेशा से जागरूक है, अचानक जागरूक हो गया? नहीं, ये बदलाव के लिए वोट है जी, बदलाव का वोट है। ये 27 साल से त्रस्त है दिल्ली की जनता, और इस बार ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं जो केंद्र के पर बहाने ना बनाए, उन पर आरोप ना लगाए, मिलके दिल्ली में काम करे। सर जरा बताइए, इस बार दिल्ली की जनता क्या परिवर्तन टोटल आज तक जितना भी 10-15 साल से जो भी काम कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा बहाना हुए कि हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा, हमें मोदी काम नहीं करने दे रहा, हमें सारे काम में अड़गड़ना लग रही है। इसलिए अभी हमने परिवर्तन का पूरा एकदम एक मुश्त करके बीजेपी के उसमें वोट किए सारे टोटल। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ पर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 55 सीटें आएंगी, अगर महिलाएं जोर लगा दें तो 60 हो जाएंगी। देखो मैडम, वो तो जब 8 तारीख को वोटिंग हो, रिजल्ट आएगा, वो तभी पता लगेगा। हम तो कहते हैं दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार हो, काम होना चाहिए। हमको किसी से लेना देना नहीं है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 55 सीटें जीत रहे हैं और अगर महिलाएं साथ दे देंगी तो 60 हो जाएंगी। अच्छा, हम तो नहीं देंगे उनको। क्यों? हम तो नहीं देंगे साथ। ऐसा क्यों? उन्होंने क्या करा हमारे लिए? विकास कुछ भी नहीं करा। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली में अभी तो आतिशी है। नहीं, आने वाले समय में। आने वाले समय में तो बीजेपी के ही आएगा। चेहरा कौन होगा? चेहरा अभी देखो, अभी तक डिक्लेयर नहीं है ना। आप बताइए, चेहरा कौन लग रहा है दिल्ली में, कौन होगा? चेहरा रवि नेगी जी है यहाँ पे। रवि नेगी की सीएम बन सकते हैं। सीएम बन सकते हैं नेगी जी? यहाँ कौन सीएम बन सकता है दिल्ली में? चेहरा मैम जल्दीबाजी क्यों है? अभी जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी काबिलियत के अनुसार बनाएगी, जल्दीबाजी नहीं करनी है। चेहरे क्या करना, चेहरे तो चेहरा मोदी जी है। मोदी जी पहले हम सरकार बनाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद चेहरे का चयन होगा। इसमें कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आप जो कह रहे हैं कि बहानेबाजी है, इतने समय से लोगों ने सरकार क्यों नहीं पलटी? सब गुमराह थे कि भाई चलो ये हो रहा है, होगा कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको? हम आज ही एमपी से आए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, एमपी से आज वोट डाल। देखिए भाई, ये भी उत्साह है के लिए आए हैं। बिल्कुल, अभी सुबह ट्रेन से उतरे गोंडवाना से। सिर्फ बदलाव होना चाहिए और विकास होना चाहिए। स्कूली शिक्षा मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है स्कूल के, पूरे शिक्षा का मुद्दा है। अब ये कहते हैं हमने स्कूल बनाया, ये बनाया। अब आपको तो यही स्कूल जब तक लग रही है, यही देख लो, 10 साल से यही स्कूल है, यही चमका रही, इसी की फोटो देते हैं, इसी का सब कुछ। और नहीं बना रहे? बहुत कम है, बहुत कम। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में इस बार आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जिसको देखकर आप वोट डालेंगे? शिक्षा पे काम कर रहे हैं अच्छा, आम आदमी पार्टी। हाँ। और किसी भी विकसित देश का ये मूल मंत्र है, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ो। ये कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए दिल्ली इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ जॉब के लिए आते हैं। सबसे पहली बात तो जॉब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, क्लीन एंड सेफ होना चाहिए लड़कियों के लिए, पहली बात, क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया की। तो मैं यही चाहती हूँ, बस जो भी बनेगा प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखे, हमारा ध्यान रखे। आम आदमी पार्टी कह रही है वहाँ तो केजरीवाल है, दूसरी तरफ तो कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उनको जवाब मिलेगा इस इलेक्शन से कि उनके अलावा भी उनके कॉम्पिटिटर भी हैं। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि सीएम ही, मतलब उनका ही फेस है दिल्ली में। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके कॉम्पिटिटर भी हैं यहाँ। मोहल्ला क्लिनिक भी है यहाँ पर, काम हुआ है? खूब अच्छा काम हुआ है। यहाँ 3 बार विधायक चुने गए हैं। यहाँ पे आपके सामने ये स्कूल है। इस वार्ड में 4 मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है। यहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल भी है। यहाँ पूरा विधानसभा में जो स्कूल है बिल्कुल टॉप क्लास में आता है, दिल्ली के टॉप। केजरीवाल जी तो कह रहे थे आज 55 सीटें और अगर महिलाएं जोर लगा दे तो 60 सीटें हैं। महिलाएं हैं, मैं जरा पूछ लेती हूँ।
क्यों नहीं मैम, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छे नेता हम उनको ही वोट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमारे दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है, केजरीवाल सर ने बहुत कुछ किया है। जाहिर सी बात है कि हम किसी और चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल हम काम पे जाएंगे और एकता पे जाएंगे, क्योंकि उनका कोई भड़काऊ बयान नहीं होता। वो हिंदू मुस्लिम सारे समुदायों के साथ मिलकर चलते हैं। आज तक कभी हमने उनका कोई भड़काऊ बयान नहीं सुना कि जिससे हमें ये फील हो कि नहीं हम देश के मुस्लिम हैं तो हम काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, वैसा नहीं किया उन्होंने।